हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। तो अभी बच्चों, yesterday we completed our chapter. Today we are going to discuss the question answers and MCQ questions. तो बच्चों, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अपनी हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था, अपने फ्रीडम के बारे में पढ़ा था, किस तरह से हमारे सोल्जर्स ने या इंडियंस ने किस तरह से फाइट करी थी। और हमने देखा था कि किस तरह से स्टार्टिंग में हमारे अंदर जो है, हमारे भी जितने भी लोग थे, चाहे फार्मर्स थे, चाहे लेबर क्लास थे, चाहे कोई ऑफिसर था या किंग्स थे, सब में जो है एक यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, जिसके कारण जो है ब्रिटिश दे एक्वायर्ड ऑल द पार्ट, मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ इंडिया। और हमने देखा था कि धीरे धीरे किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटे छोटे जो है पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस दिखाए गए हैं, उसी को हमने एक्सप्लेन करा था। तो हमने देखा था कि स्टार्टिंग में हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी और किस तरह से वो अपनी पार को जो है हमारे देश में जो है एक्सपेंड कर रहे थे और ऑक्यूपाई और एक्वायर्ड मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर कंट्री। बट धीरे धीरे जो है, एक होता है ना कि कब तक जो है स्लेव बन के रहेंगे, हम दास बन के रहेंगे। लोग जो है हमें क्रुएल्टी से जो है ट्रीट कर रहे थे, हमारे ही देश में, हमारे ही जो है प्रोडक्शन में जो है प्रोड्यूस में हाई टैक्सेस लगा रहे थे, और अपना जो इंपोर्ट कर रहे थे कोई ड्यूटी नहीं लग रही थी उसमें। जो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया में कोई ड्यूटी नहीं थी उसमें, टैक्सेस नहीं लगाए थे उन्होंने। और किस तरह से हमें स्लेव बनाया था। तो इससे जो है इंडियंस जो है जागरूक हो गए। जैसे कुछ लीडर्स जो हैं, हमने देखा था राजा राम मोहन रॉय हैं, जैसे टीपू सुल्तान मैसूर के थे, उन्होंने किस तरह से फाइट करी थी अगेंस्ट ब्रिटिशर, लास्ट मोमेंट तक जो है, टिल डेथ तक जो है किस तरह से उन्होंने फाइट किया था, ये हमने देखा। और बाद में जो हमारे जो सिपाही थे, जो वर्क कर रहे थे अंडर द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, धीरे धीरे वो मोटिवेट हुए एंड दे मार्च टू दिल्ली, और उन्होंने जो है बहादुर शाह को किस तरह से सपोर्ट करा था। और धीरे धीरे जो है पूरी नॉर्थ इंडिया के लोग जो है गैदर्ड एट वन पॉइंट, और किस तरह से उन्होंने पीस बैटल करी थी और हमारे देश से ब्रिटिश को भगाया था, और हमें जो है फ्रीडम मिली थी। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। क्लियर? तो आज हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। क्लियर? तो कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने देखे थे, ये सारे हमारे क्या फ्रीडम फाइटर्स हैं और लीडर्स हैं, जिन्होंने जो है देश में जागरूकता फैलाई थी, लोगों को मोटिवेट करा था अगेंस्ट, कि किस तरह से हमें जो है लड़ना चाहिए ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो फर्स्ट पिक्चर में हमने देखा था, यहाँ पे लता मंगेशकर जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो यहाँ पे गाना गा रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं, और अलोंग साइड जो है कौन कौन बैठे हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से धीरे धीरे जो है स्लोली और ग्रेजुअली दे एक्वायर्ड द ऑल पार्ट्स ऑफ, मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ आ कंट्री। तो हमने देखा था स्टार्टिंग में इतना ही ऑक्यूपाई किया था, बट लेटर पिक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से पूरी इंडिया में उन्होंने अपना एक्सपेंड कर दी थी अपना पार को। इसमें हमने देखा था इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि पहले कहाँ थे ब्रिटिशर। जो पिंक पार्ट है ये ब्रिटिश का है, जो उन्होंने एक्वायर करी है इंडिया की, और खाली येलो पार्ट जो है हमारे पास रहा था। और किस तरह से हमने देखा कि स्टार्टिंग में इतना सा एरिया जो है उन्होंने हम एक्वायर करा था, बट धीरे धीरे जो है अपनी स्ट्रैटेजी से उन्होंने हमें स्लेव बनाया, और हमारे किंग्स को जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई करके उनको जो है उन्हीं के राज्य से डीप बाहर निकाल दिया था और अपना पार को वहां पे एक्सपेंड किया था। क्लियर? तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि कई जो है हमारे जो हैं किंग्स हैं या प्रिंसेस हैं, जो जिन्होंने जो है अपना राज्य, दे लॉस्ट देयर किंगडम, और बाद में जो है सारे लोग जो है एक हो गए थे। तो यहाँ पे हमने जो है डिफरेंट जो लीडर्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था मेनी फॉर्मर रूलर्स आर बिटर टू बिकॉज ऑफ द इंग्लिश हैड टेकन कंट्रोल ऑफ देयर किंगडम्स। उनके राज्य में जो है उनका कंट्रोल हो गया था। लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला और फरीदाबाद मोटिवेटेड पीपल, और किस तरह से उन्होंने जो है मोटिवेट करा था लोगों को। दूसरा हमने पढ़ा था कि बेगम हजरत
महल ऑफ लखनऊ ज्वाइन देम, क्योंकि वो भी बहुत जो है शी वॉज ऑल्सो एंग्री, क्योंकि उनका भी जो है राज्य जो है किंगडम जो है किनके अंडर चला गया था, ब्रिटिश के। क्लियर। धीरे धीरे जितने हमारे जो है नॉर्थ इंडिया के पीपल थे सब जो है एक हो गए, केम टुगेदर इन लार्ज नंबर्स टू फाइट अ पीस्ड वॉर, पीस्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो किस तरह से सारे लोग, तो बच्चों क्या होता है कि अगर आप अकेले हो, पूरी क्लास है आपके और आप अकेले हो और कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, तो क्या आप उसे फाइट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। अगर सारे लोग आपके साथ मिलके जो है फाइट करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका भी जो है पार्ट जो है क्या होगा, स्ट्रांग होगा, आपका ग्रुप भी जो है स्ट्रांग होगा एंड यू कैन इजीली डिफीट दैट ग्रुप। क्लियर। तो यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि यूनिटी में ही क्या है, ताकत है। क्लियर। तो सिमिलरली जब इंडियंस जो है नॉर्थ इंडियंस इकट्ठे होके जब वॉर अगेंस्ट उनके फाइट करा था, तो हमें क्या मिली थी, फ्रीडम मिली थी। वो आप लोगों ने इस चैप्टर के थ्रू पढ़ा था। क्लियर। तो ये हमारी जो है समरी है, यस्टरडे वी डिस्कस द समरी। एक बार और ओवरव्यू देखते हैं, लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट पार्ट जो है अलग अलग जो है ग्लिम्सेस का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ग्लिम्सेस मीन्स क्या होता है बच्चों, झलक। क्योंकि हम यहाँ पे पूरी हिस्ट्री तो पढ़ नहीं सकते पूरे चैप्टर में, इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर द होल हिस्ट्री इन वन चैप्टर। तो यहाँ पे ग्लिम्सेस दिए हैं, झलक दी गई है किसकी, हमारे फ्रीडम में जो मोमेंट्स हुए थे या हमारी हिस्ट्री में जो मोमेंट्स हुए थे उनको जो है यहाँ पे पिक्चर के थ्रू जो है यहाँ पे बताया गया है। द लेसन गिव्स अ शॉर्ट एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फ्यू हिस्टोरिकल events that took place in our country from 1757 to 1857. The first डे जो हमारा था, जो हमने फर्स्ट पिक्टोरियल ग्लिम्स देखा था, द फर्स्ट वन ऑफ द डे इन इंडिया गेन फ्रीडम एंड लता मंगेशकर, जैसे मैंने बोला था आप लोगों ने सुना भी होगा इनका नाम, लता मंगेशकर sang बहुत सारे गाने जो हैं देशभक्ति के और वैसे भी गाने गाए हैं इन्होंने। लता मंगेशकर ने पहली बारी जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस sang ए सॉन्ग दैट इज योर, ये मेरे वतन के लोगों, और इट इज वेरी फेमस। आज भी हम जो है 15 अगस्त 26 जनवरी या वैसे भी सुनते हैं तो एक देश के प्रति जो है हमारा नजरिया जो है चेंज हो जाता है। जो लोग जो हम देशभक्ति की जो है एक अवेयरनेस आ जाती है। क्लियर। द सेकेंड जो आपका इंसिडेंट इज द पिक्चर इज द ईयर 1757। जो अगर आप सेकेंड पिक्चर देखेंगे ग्लिम्स से जो झलक देखेंगे उसमें जो है 1757 when the British East India Company came to India as traders, व्यापारी बनके जो है हमारे देश में धीरे धीरे जो है slowly and gradually they enter our country and they begin expanding and extending their dominance in India. अब हमारे देश में क्या है, लोग सोचते हैं ना, आप लोग भी सोचते हैं अरे आज हो जाएगा, कल की किसने देखी है। तो सिमिलरली कुछ जो है राजा लोग जो थे उन्होंने वो शॉर्ट साइटेडनेस से ऑफ द इंडियन प्रिंसली रूलर्स हेल्प द, और उन्होंने किसकी हेल्प ली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इन सक्सेसफुली टेकिंग ओवर कंट्रोल फ्रॉम द इंडियन रूलर्स। धीरे धीरे अपने किंगडम को बचाने के लिए और मे भी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए दे टेक द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। द ब्रिटिश एडॉप्टेड, और उन्होंने कौन सी पॉलिसी को अप्लाई करा, डिवाइड एंड रूल। थर्ड पिक्चर जो थी नरेट द ब्रिटिश रूल। थर्ड पिक्चर में हमने क्या देखा था, ब्रिटिश रूल कि किस तरह से देयर वाज राइज ऑफ वाइड स्प्रेड, जैसे हमारे देश में क्या था, अनटचेबिलिटी था, चाइल्ड लेबर था, इंफीरियरिटी ऑफ वुमेन था, उसको जो है उन्होंने किस तरह से यूज करा, ये हमने थर्ड इंसिडेंट में देखा। द नेक्स्ट एंड द फोर्थ इंसिडेंट में इवेंट डिस्कसेस द लेजेंडरी राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से उन्होंने सबसे पहले जो है एक पेपर पब्लिश करा था, बट ब्रिटिशर जो थे उन्हें लगा कि दे स्टॉप दैट पेपर, उन्होंने उस पेपर को, न्यूज पेपर को रोक लगा दी थी। क्यों, उन्हें लगता था कि मे बी जो है सारे इंडियंस को मे भी कोई न्यूज ऐसी पता चल जाएगी उनके अगेंस्ट, दैट इज व्हाई दे स्टॉप द न्यूज़पेपर। He was the belief that Indians must not consider themselves inferior or look down upon themselves. He believed that our ancient culture was great. उन्हें लगता है कि जो हमारी पुराना कल्चर है was great and the people were destined for greater. और उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि जब हमारे देश के लोग हमारे ही देश में किस तरह से स्लेव बने हैं और क्रुएल्टी से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। और सबसे पहले जो है
उन्होंने एफर्ट्स करे थे। राजा राम मोहन रॉय इज नोन फॉर हिज एफर्ट्स टू एबॉलिश द, आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, टू एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज में उन्होंने ही जो है सबसे पहले कोशिश करके रोक लगाई थी। क्लियर। द फिफ्थ इंसिडेंट गिव्स एन अकाउंट ऑफ द ब्रिटिश ऑपरेशन पासिंग, ब्रिटिश ऑपरेशन के बारे में कि किस तरह से हमारे ऊपर जो है क्रुएल्टी से और नए नए रूल जो है, वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस विच डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिश, और भेदभाव जो वो करते थे वो हमने देखा कि किस तरह से इंडियंस को डायरेक्ट जो है उन्होंने बोला कि अगर कोई हमारे अगेंस्ट बोलेगा तो सीधे हम उसको क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे, सेंट हिम टू द जेल। और कुछ जो है होता है ना बच्चों, अगर कोई कोर्ट में हम अर्जी लगाते हैं, किसी के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट लिखते हैं, तो दोनों तरफ के, दोनों साइड के लोगों की बातें सुनते हैं। बट यहाँ पे ब्रिटिश ने जो है रेगुलेशन 3 जो निकाला, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इंडियंस अगर अगेंस्ट बोलेंगे ब्रिटिश के तो उनको डायरेक्ट क्या करेंगे, जेल भेज दिया जाएगा, इंस्टेड की उनकी वो सुने। क्लियर। सफरिंग, और नए नए वेज निकालते, कंटिन्यू टू फाइंड न्यू वेज हाउ टू किस तरह से परेशान करें सफरिंग टू इंडियंस। इन द नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे डिस्कसेस अबाउट द डिससैटिस्फैक्शन अमंग द इंडियंस। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, डिससेटिस्फाइड थे, किस तरह से क्रुएल्टी से उनके साथ ट्रीट करे थे, हमें टैक्सेस लगा दिए थे और उन्हें बोलने का अधिकार जो है उनसे छीन लिया गया था। इंडियन पीपल हैड बिकम मोर वरीड। अब जो है कुछ लोगों को चिंता हो रही थी कि हमारे जो किंग्स थे, राजा थे, उन लोगों को क्या बना दिया था, पपेट्स, एक कठपुतली की तरह, जैसे होता है ना कठपुतली को जो है किस तरह से मूव करता रहता है, तो उस तरह से, उसी तरह से इंडियंस को भी जो है ब्रिटिशर ने ट्रीट करे थे एज पपेट्स। दे हैड लॉस्ट देयर ओल्ड जॉब्स, और उनकी जितनी जॉब्स थी वो छीन ली थी। ब्रिटिशर वर फोर्सिंग सम ऑफ देम टू चेंज देयर रिलीजन, और कुछ जो है लोगों को वो फोर्स कर रहे थे टू चेंज देयर रिलीजन। इंडियंस वर टायर्ड ऑफ टॉकिंग एंड वांटेड टू डू समथिंग। सेवेंथ कॉमिक जो स्ट्रिप है हमारी, टेल्स अबाउट द इनिशियल स्पार्क्स फॉर फ्रीडम। फाइनली जो है सारे इंडियन जो है दे फेड अप हो गए थे और दे डिसाइडेड to fight against the Britisher. The ever-increasing taxes levied on the peasants continue to pressurize them and worsen their financial situation. अब क्या होता है बच्चों, अर्निंग नहीं थी, बट क्या होता है, एक्सपेंडिचर तो सेम रहेगा। क्लियर। तो टैक्सेस, हैवी टैक्सेस लगा के उन्होंने क्या करा, दे कंटिन्यूड टू प्रेशराइज ऑल द पेजेंट्स एंड वर्सन देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। अब ऑब्वियस है हमारे पास ना खाने के लिए है ना पैसा रहेगा, तो ऑब्वियस है दे फोर्स टू स्टार्व। द एट्थ इंसिडेंट इज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 which was a mutiny by the sepoys. अब जितने भी हमारे जो है सोल्जर्स थे, दे वर्क अंडर द किसके, ब्रिटिश रूलर, तो सारे के सारे जो है दे मार्च एंड मूव टू दिल्ली टू सपोर्ट द एम्परर लाइक बहादुर शाह। तो सबसे पहले उन्होंने बहादुर शाह जो है एम्परर, तो जितने हमारे सोल्जर्स थे वो भी जो है थोड़े से उनको भी लगा कि हाँ भाई हमारे ही देश में किस तरह से हमारे को ट्रीट किया जा रहा है, तो दे मूव और दे पास एंड मूव टू दिल्ली टू सपोर्ट बहादुर शाह। फाइनली द फ्रीडम स्ट्रगल बिगिन इन द ईयर 1857। तो हमारा फाइनली जो फ्रीडम के लिए लड़ाई शुरू हुई, कब शुरू हुई बच्चों, 1857। स्टार्टिंग में हमने देखा कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी, बट लेटर जो है हम लोग जागरूक हो गए और किस तरह से फाइनली द फ्रीडम स्ट्रगल बिगिन इन ईयर 1857। द इनिशियल रिवोल्ट बिकम स्ट्रॉन्ग एज इंडियंस। क्योंकि क्यों हो गया स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री जो है लोग जो है किस तरह से गैदर्ड हो रहे थे और इकट्ठा होके किस तरह से दे डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। देखा हमने यहाँ पे जितने हमारे फार्मर्स थे, सोल्जर्स थे, प्रिंसली रूलर्स थे एंड अदर नेशनलिस्ट ज्वाइन द कॉमन कॉज टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ द कंट्री। तो सब एक हो गए और किस तरह से दे ड्रोव टू ब्रिटिश आउट ऑफ द कंट्री एंड वी गॉट फ्रीडम। और इस तरह से हमें जो है फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंस। क्लियर। तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आप लोगों को यहाँ से मैसेज भी जाता है कि अगर यूनिटी है
तो क्या है आपकी एकता में ही ताकत है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस, बट अभी जो है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जिन्होंने नहीं देखा है या कल अटेंड नहीं करी थी क्लास, तो लेट्स डिस्कस। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट इज रिटन बाय, तो ऑब्वियस है ये किसने लिखा था बच्चों, एस.डी. सावंत। हु इज द सिंगर, तो कई बार मैंने आपको बताया था कि कौन है सिंगर पिक्चर में, क्लियर? आशा भोसले, लता मंगेशकर, सुनिधि चौहान, कनिका कपूर। तो इट्स आंसर इज लता मंगेशकर इज द सिंगर singing in picture 1. Who all are present in picture 1? Indira Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, all of the above. It means the option is your right. यह भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन पिक्चर में है, क्लियर? With its superior weapons, the British East India Company, British West India Company, British North India Company, British India Company. तो क्या है आंसर बच्चों इसका? With its superior weapons, किसके थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज योर, अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव, राजा राम मोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या टीपू। तो मैंने आपको कई बार बताया था कि लाइन्स ऑफ मैसूर भी किसको बोलते हैं? टीपू सुल्तान को। तो इट्स राइट आंसर इज डी, दैट इज टीपू सुल्तान। लास्ट मोमेंट तक जो है वो लड़ते रहे थे, किसके? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था, टीपू अंडरस्टूड द स्ट्रेटेजी ऑफ द ब्रिटिशर, दैट इज वाई जो है लास्ट मोमेंट तक जो है टिल डेथ तक वो किसके अगेंस्ट लड़ते रहे? ब्रिटिशर के, क्लियर? What were the social practices that were being preached by the religious leader? अब कौन कौन सी ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस थे जो प्रीच करते थे हमारे जितने रिलीजियस लीडर थे? चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, इन्फीरियरिटी टुवर्ड्स वुमेन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको डिस्कस करा था कि चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, इन्फीरियरिटी टुवर्ड्स वुमेन, इट मीन्स डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर? तो बच्चों अगर चैप्टर समझ में आया तो आंसर देना जो है बहुत आसान होता है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाता है, कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो आप लोग उसमें फोकस दीजिए सो दैट कि आप इजीली यू कैन आंसर द क्वेश्चन, क्लियर? विच अदर मेथड्स डिड द ब्रिटिशर इन्वेंट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट? अब ब्रिटिशर जो है बार बार ऐसे ऐसे रास्ते जो है ढूंढ रहे थे जिससे इंडियंस को जो है वो परेशान करें या दे अर्न मोर मनी या मोर प्रॉफिट। तो कौन कौन से? नो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, नो एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। नो इंपोर्ट ड्यूटी, कोई भी वो जो है हमारे यहाँ देश में जो भी इंपोर्ट करते थे, या एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इट्स इजी कि किस तरह से हम जो है वहां पे कोई भी सामान जो है गुड्स जो है इंपोर्ट होते थे इंग्लैंड से, तो कोई उसमें इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। इट मींस ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, नो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। जो भी सामान हमारे देश में इंपोर्ट होता था उसमें कोई भी हैवी ड्यूटी या टैक्सेस नहीं लगाए जाते थे। इट मींस ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज Who tried to end superstitions in India? अब किसने जो है सबसे पहले शुरुआत करी थी? टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस। तो इट्स आंसर इज राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जो है सुपरस्टिशंस को जो है एंड करने की ही ट्राइड। राजा राम मोहन रॉय ट्राई टू एंड सुपरस्टिशंस इन इंडिया। इट मीन्स बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, क्लियर? What did he mean? But cows are of different colors, but the color of their milk is the same. अब हमने पढ़ा था कि राजा राम मोहन रॉय ने एक बारी वंस ही सेड टू his wife, अपनी वाइफ से क्या बोला था कि काउ जो है डिफरेंट कलर्स की होती हैं, जैसे आप लोगों को भी पता है कि डिफरेंट कलर्स की होती हैं, बट अगर हम उनका मिल्क देखेंगे तो क्या होगा वो बच्चों? कैसा होता है बच्चों? सबका एक होता है, चाहे वो ब्लैक कलर की हो, चाहे व्हाइट कलर की हो, चाहे ब्राउन कलर की हो, बट मिल्क
the color of the milk is the same. तो what उसका मतलब क्या था? What he meant for that? Every religion is different. क्या इसका मतलब ये है कि सारे रिलीजन जो है डिफरेंट होते हैं, या टीचिंग्स ऑफ एवरी रिलीजन आर टीचिंग, कि हर रिलीजन, हर धर्म का जो है टीचिंग क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, या टीचिंग्स ऑफ एवरी रिलीजन आर सेम? तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इससे क्या मतलब निकलता है कि काउज आर डिफरेंट, कि बहुत अलग अलग काउ हैं, बट उनका जो है एसेंस क्या है या मिल्क का रंग कैसा है? सेम है. सिमिलरली टीचिंग्स ऑफ एवरी रिलीजन, कि धर्म हमारे अलग अलग है, परंतु उनकी जो टीचिंग का एसेंस है वो क्या है? सेम है. इट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. टीचिंग्स ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. क्लियर? Next question is, what was Raja Mohan Roy fascinated by? Science, Hindi, history, people. तो ऑब्वियस है कि वो फैसिनेटेड थे जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, साइंस. तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर? किसने स्टार्ट करा था न्यूज़पेपर दैट वाज स्टॉप्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1823? किसने शुरू करा था सबसे पहले न्यूज़पेपर, और किसने जो ब्रिटिशर्स ने उसको क्या करा था? दे स्टॉप बाय द इट स्टॉप बाय द ब्रिटिशर इन 1823. तो उन्होंने, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने सबसे पहले पेपर को पब्लिश करा था, बट ब्रिटिशर स्टॉप दैट पेपर इन 1823. तो इट्स आंसर इज राजा राम मोहन रॉय. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो टीपू सुल्तान नहीं है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, नन ऑफ द एबव. तो इट्स आंसर इज ए, राजा राम मोहन रॉय. क्लियर? तो इस तरह से हमने यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन करे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शंस ये हैं. तो हमने चैप्टर जो है डिटेल में पढ़ा था. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज, हु सेड द लाइन्स, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया? मैकॉली, या गवर्नर जनरल बैंटिक, या टीपू, या नन ऑफ द एबव? तो ये किसने बोला था? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, ये बोला था बच्चों गवर्नमेंट जनरल बैंटिक ने. क्लियर? तो इट्स आंसर इज बी. एजुकेशन इन इंडिया वाज इन विच लैंग्वेज? तो ये मैंने तब भी बोला था आपको जब मैंने पढ़ाया था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारे देश में जो है कौन कौन सी दो भाषा जो है एजुकेशन किन किन दो भाषा में होती थी? संस्कृत, पर्शियन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द एबव. तो हमारे देश में जो है एजुकेशन इन इंडिया वाज कितनी लैंग्वेज में बोली जाती है? संस्कृत एंड पर्शियन. इट मीन्स सी आंसर इज योर राइट आंसर, ए एंड बी, संस्कृत एंड पर्शियन. विच लैंग्वेज डिड द पब्लिशर ऑफ ब्रिटिशर कौन सी लैंग्वेज चाहते थे कि हमारे देश में? और ये किसने सजेशन दिया था? मैकॉले ने जो है ये सजेशन दिया था कि इंडिया में जो है अगर इंग्लिश भाषा को इंस्टेड ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन अप्लाई किया जाए या यूज किया जाए तो इससे ब्रिटिशर को फायदा होगा. तो इसका मतलब कौन सी भाषा को उन्होंने चाहते थे? वो इंग्लिश. विच लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज. क्लियर? तो ब्रिटिशर वांटेड टू चेंज द एजुकेशन टू इंग्लिश. क्लियर? डैश द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया. अब कौन से सन में जो है ज्यादातर पार्ट जो है होल इंडिया को उन्होंने कॉन्कर्ड करा था, जीता था? दैट इज 1854, 1856, 1858, 1852. तो इट्स आंसर इज 1856. कितने में करा था? बाय 1856 द ब्रिटिशर हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया. क्लियर? तो बच्चों अभी हमने करे मल्टी चॉइस क्वेश्चन. लेट्स डिस्कस द शॉर्ट आंसर्स. क्लियर? तो फर्स्ट वन इज, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? यस, क्योंकि वो क्या थे? शॉर्ट साइटेड थे. Yes, Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757, which means they only consider immediate benefits. But उन्होंने ये नहीं देखा कि long term consequences क्या है, results क्या होंगे उसके. But it ignored in long term consequences. They were not at peace
They were not at peace amongst themselves, so they took help. अब इसके लिए उन्होंने क्या करा, हेल्प ली किसकी, ब्रिटिशर्स की, इंग्लिश मर्चेंट्स, टू बी एबल टू डिफीट देयर राइवल्स. और ये नहीं देखा उन्होंने जो हमारी राइवल्स हैं वो भी क्या है, इंडियंस हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर कंट्री. ये नहीं उन्होंने सोचा, बट उन्होंने किसकी हेल्प ली, इंग्लिश मर्चेंट्स की, टू बी एबल टू डिफीट देयर राइवल्स. दिस हेल्प द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इससे क्या हुआ कि इजीली जो है उनको एक रास्ता मिल गया, टेकिंग ओवर कंट्रोल फ्रॉम देयर इंडियन रूलर्स. द ब्रिटिश अडॉप्टेड द डिवाइड एंड रूल. तो राजाओं के ऊपर जो है उन्होंने क्या करा था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई किया. हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक, किस तरह से जो है उन्होंने took advantages of the prevailing tensions among the Indian princes of various. किस तरह से उन्होंने जो है उनको जो है टेंशंस दी थी या परेशान किया था, किस तरह से, among the Indian princes of various provinces they eagerly helped. और उनको लगता था कि जल्दी से ये जो है सफरिंग करें और हम जो है उनकी हेल्प करें. they eagerly helped them in their wars against each other. और आपस में जिस तरह से उन्होंने लड़ाया था, and subdued the Indian princes one by one. They adopted the policy divide and rule. Clear? Next question क्या है, quote यहाँ sorry, quote the words used by Raja Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था MCQ क्वेश्चंस में कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या बोला था, cows are different colors but the color of their milk is the same. तो इसका मतलब क्या है कि राजा राम मोहन रॉय ने बोला था एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल. सबका एसेंस जो है सेम होता है. दो हमारे देश में जो है डिफरेंट रिलीजन है बट देयर एसेंस इज द सेम, देयर प्रिंसिपल इज द सेम. क्लियर? तो यहाँ पे यही जो है उन्होंने वर्ड्स बोले थे, फ्रेज बोला था. He used these words to explain that regardless of every teacher having varied opinions, every religion has been essence and is based on similar principle. चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, परंतु वो एक ही बात बोलते हैं कि सच्चाई की जो है एक ट्रुथ बोलते हैं. वो सबका एसेंस क्या होता है, सेम होता है. सबके प्रिंसिपल क्या होते हैं, सेम होते हैं. वो ये नहीं कहते कि आप लोग जो है आपस में फाइट करें. वो चाहते हैं पीस रहे, शांति रहे और सब जो है भाईचारे से एक दूसरे का साथ दे. कोई ये नहीं कहता, कोई भी धर्म, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई नहीं कहता कि आपस में हमें लड़ना चाहिए. क्लियर? द ब्रिटिश व्हाट द वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस. अब किस तरह से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो है एक्सप्लॉइट करा था इंडियंस को. द ब्रिटिश ऑफिसर केप्ट ऑन, हमेशा जो है वो फाइंड कर रहे थे, फाइंडिंग वेज टू एक्सप्लॉइट इंडियंस. द लिविड, अब किस तरह से उन्होंने हैवी टैक्सेस लगाया था अपॉन द फार्मर्स विच force the poor farmers to give up their lands. और उससे क्या हुआ, जब heavy taxes दिए तो किस तरह से they acquired the land, किस तरह से उनकी लैंड पे उन्होंने एक्वायर किया था. they even threatened to imprison if they did not clear their heavy taxes या areas. अगर उन्होंने जो है, और उनको थ्रेटनिंग मीन्स धमकी देते थे कि अगर if they didn't clear their areas तो उन्हें कहाँ भेजेंगे, sent to the prison. नॉट ओनली दिस, दे इवन पास, अब उन्होंने एक और जो है रेगुलेशन 3 जो है पास किया था. और उसका मतलब क्या था बच्चों, दैट अलाउड देम टू इम्प्रिजन एनी इन एंड विदाउट फॉलोइंग अ प्रॉपर ट्रायल प्रोसीजर इन कोर्ट. दे रिमूव्ड ऑल द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन गुड्स बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड. क्लियर? और अपना जितना भी सामान जो है उनका इंग्लैंड से आता था तो उसमें जो है उन्होंने कोई ड्यूटी नहीं लगाई थी. बट इंडियंस के जो फार्मर्स थे उन पे हैवी टैक्सेस लगा के दे फोर्स देम टू, और किस तरह से उनको जो है उन्होंने टू गिव देम देयर लैंड्स. क्लियर? retained by 1829. Name these people. सिंपल सा क्वेश्चन है. द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर. क्लियर? द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, Raja Ram Mohan Roy. The person who recommended the introduction of English education in India,
राइट. सो फर्स्ट वाला है द रूलर हु फॉट पीस battles अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग. लड़ते लड़ते कौन मरे थे? टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर. द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, राजा राम मोहन रॉय. द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, मैकॉली थे. नाना साहेब पेशवा. इसका आंसर क्या है? द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. टू पॉपुलर लीडर्स का नाम बताना है आपको, नाना साहेब और कुंवर सिंह. क्लियर? फ्यू मोर क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है. टू एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग देम. कौन कौन सी थी वो? अनटचेबिलिटी, चाइल्ड लेबर और एक इंफीरियरिटी जो है वुमेन की. क्लियर? टू ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश. नो import duty on goods imported from Britain, England. Introducing regulation 3 that allowed them to send Indian to jail without a trial in court. थर्ड है टू ways in which common people suffered. तो यहाँ पे क्या है इसके? अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज. थर्ड का है 4 रीजंस आपको देने हैं. तो यहाँ पे 4 रीजंस आर गिवन है. तो आप लोग जो है इसको कॉपी कर लें यहाँ से. क्लियर? यहाँ पे 4 रीजंस आर गिवन है. तो यहाँ पे कौन से हैं? इनएडिक्वेट वेजेस, लैंडलॉर्ड्स वर सोर, ब्राह्मीण सोल्जर्स का और फॉर्मर रूलर्स का. क्लियर? तो यहाँ पे फ्यू मोर क्वेश्चंस हैं, आप लोग जो है इनको कर लें. क्लियर? तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर. तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं. क्लियर? तो घर में जाके इसको रिवाइज एट होम और रीडिंग जरूर करें बच्चों, क्योंकि रीडिंग जितना आप रीडिंग करेंगे उतना ही आपके समझ में भी आएगा कि क्लास में क्या पढ़ाया गया है या क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे हैं, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन. क्लियर? तो कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.